पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तो कलर भाई बड़ी देर से आप बात कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हाँ वॉइस आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, आपकी मेरी 2 वीक पहले ही बात हुई थी। अच्छा। पैनसाइकिज्म, अगर आपको याद हो तो। पैनसाइकिज्म हाँ कॉन्शियसनेस को लेकर। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उस पे अभी आपका क्या ओपिनियन है? पैनसाइकिज्म और मतलब कॉन्शियसनेस को आप अभी इमरजेंट फिनोमेना मान रहे हैं या फिर इमरजेंट ही फंडामेंटल चीज? मानूंगा मैं क्योंकि अभी उसका ही देख रहा था, सैम हैरिस का ही जो रसल ब्रांड के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, मैं उसी को देख रहा था और उसमें भी उसने यही बात कही थी। जो उसकी टनाका हैरिस का, वो नहीं, क्या उसकी वाइफ का क्या नाम है, मैंने अनाका उसको, हैरिस। हाँ उसको मैं वेरीफाई नहीं कर सका, लेकिन जो खैर 4 साल पुरानी कन्वर्सेशन है उसकी, उसमें भी यही है। हाँ, आपने जो पॉइंट रखा था, आपने ये पॉइंट रखा था, ये मैंने इसके ऊपर बात की थी, तो ये मैं इनका पहले बात कर दूं, मैंने इसके बारे में सोचा था थोड़ा सा। और एक जो आर्गुमेंट है कि ये सेल्फ फुलफिलिंग है और ये अनफॉल्सिफाइबल है, लेकिन ये आपने कहा था कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसे और कोई टूल नहीं है कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस उसकी स्टैब्लिश करना। यही था ना आपका आर्गुमेंट कलर? हाँ, मेरा ये आर्गुमेंट था कि हम फंक्शनैलिटी जज कर सकते हैं, बट कोई चीज अंदर, इफ द लाइट्स आर ऑन द इनसाइड वी कैन नॉट नो। हाँ, तो लेकिन वही एक सोल्यूशन है इसमें। इस सोल्यूशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने इसके बाद में सोचा था बाद में कि, और उसमें ये सैम हैरिस ने ही इसकी उस रसल ब्रांड की कन्वर्सेशन में दी थी कि फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एक हाउस फ्लाई से जिसके कुछ हजार न्यूरॉन्स है, फिर हम जाते हैं कुत्ते पे, और कुत्ते से फिर हम आते हैं इंसान पे, और समवेयर अलोंग द लाइन हम ये कहते हैं कि सेल्फ अवेयर है, ये कॉन्शियस जानवर है। अब वो लाइन कहाँ पे है हमें पता नहीं इसका, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं हूँ, मैं अपने आप को सराउंडिंग से सेपरेट कर सकता हूँ, अपनी आप को जज कर सकता हूँ। हम ये कहते हैं कि उसी में, क्योंकि कुत्ता भी बिहेव कर रहा है, एक जानवर भी बिहेव कर रहा है, अब अमीबा है, अमीबा भी बिहेव तो कर रहा है, लेकिन क्या इज इट अवेयर? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, वो अवेयर नहीं है। तो ये जो जो प्रॉपर्टी जो है ना, जब हमने कहा कि हम उसको देखते हैं कि कुत्ते को देख, तो हम उसको देख के ये कहते हैं, हम अस्यूम करते हैं कि ये कॉन्शियस है। उसी तरह जैसे मेरे पास आपका, ये मेरा ख्याल आपने बात की थी कि आपका भी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आपकी फंक्शनैलिटी को ही देख सकता हूं कि आप बिहेव यस। कर रहे हैं, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। तो इट्स मोर लाइकली एक ही एक्सप्लेनेशन बचती है कि यू आर कॉन्शियस अनलेस यू आर अ वेरी स्मार्ट साइबोर्ग, जिसने हमें बेवकूफ बना दिया। तो उसका भी हमें फिर प्रेसिडेंस जब मिलेगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई वाह, इसने बड़ा अच्छा मुझे बिहेव किया, ही वाज़न्ट इवन कॉन्शियस, ये तो प्रोग्राम था एक। सो सो आई डोंट नो, कोई इसमें कोई, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई कि मैं आपने जो आपको बात की कन्विंस कि करता हूँ कि क्यों फंक मैटर से अगर आप कॉन्शियसनेस डिराइव कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो आप कॉन्शियसनेस का हमें कोई रोल बताइए कि व्हाट रोल इज कॉन्शियसनेस प्लेइंग इन आवर डेली लाइफ। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी इवॉल्व हुई, जो इंट्रिकेट है इतना हमारे लिए, वो क्यों इवॉल्व हुई? व्हाट फंक्शन डज इट प्लेस? आप कहेंगे, मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग, आप एक आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हम कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं, या फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए। नहीं, लेकिन अब ये इवॉल्व भी अगर क्यों हुई है हमारी सर्वाइवल के लिए, अगर ये बेहतर है हमारी हंटिंग फूड के लिए, बेहतर है, हमें अपनी सराउंडिंग्स का पता, कैसे तो ये है? सारी, नहीं तो इवॉल्व तो फिर आप वो कह सकते हैं आपके 2 टांगे क्यों निकली, 4 क्यों नहीं निकली? नहीं 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 नहीं, मेरा ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए ना, देयर आप डिसीजन मेकिंग ले लीजिए। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम है, जितने भी हमने मैथ्स में क्रिएट किए हुए हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड जितने भी किए हैं, दे डू नॉट पॉजिट अवेयरनेस टू अकर। मतलब वो विदाउट अवेयरनेस कैरी किए जा सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस का यहाँ क्या रोल है? नहीं, वहां पे अगर नहीं तो, लेकिन लाइफ फॉर्म में तो ऐसे नहीं ना होता। लाइफ में तो अनगाइडेड फोर्स है एवोल्यूशन, और उसमें मैं हमारी डिसाइड करूँ। कॉन्शियसनेस अराइज हुई है एट सम पॉइंट। नहीं, एट एक सम पॉइंट पॉइंट ऐड क्यों उस, हाँ चले, हाँ ओके, स्टोइक आप। पॉइंट दीजिए।
हाँ, इसी इसी पॉइंट पे एक चीज जो कॉन्शियसनेस क्रिएट करने में डेवलप, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। एक आपने कहा कि एल्गोरिदम जितने भी हैं वो बने हैं, लेकिन उन एल्गोरिदम को सोचने के लिए, टू कम अप विद देम, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। वो आपको विदाउट बीइंग सेल्फ अवेयर आप नई अंदाज से, इनोवेशन के अंदाज से नहीं सोच सकते, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही ऐसा। यानी कि अगर हम एक लिमिटेड टाइम पे देखें, तो उसके अंदर अगर आपने अपने सर्वाइवल को मजीद सेफ बनाना है या उसको मजीद प्रोलॉन्ग करना है, तो आपको नए नए, अगर आप इस तरफ डायरेक्शन में चल जाए कि आप कोई नई चीज सोच सकें अपने डिफेंस में और अपनी ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए, तो उसके अंदर आई थिंक उसका रोल जरूर है। स्टोइक सर, मैं आपका सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसके लिए अवेयर कॉन्शियस होने की क्या जरूरत है? आप क्रिएटिव थिंकिंग विदाउट कॉन्शियसनेस भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, सिंपली तो आपको बोला नहीं न्यूरॉन्स गया के कैसे। नहीं, आपको न्यूरॉन्स आप के जो अरेंजमेंट करने जानवरों हैं की अगर और आप सम मिसाल फिल्टर लें, पे टेस्ट करना है। क्रिएटिव रोबोट्स अभी आ जाएंगे हमारे पास जो हमसे बेटर क्रिएटिव होंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नहीं, अभी और तो हम बाय उसकी मिसाल देते हैं ना। अभी रोबोट्स की मिसाल तो शायद इतनी ठीक नहीं है हमें, क्योंकि रोबोट्स को हम खुद अभी फीड कर रहे हैं। हम मिसाल लेते हैं जो कम अवेयर जानवर हैं। लेट्स से आप इंसान की ही मिसाल ले लें। इंसान जब बच्चा है, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, अभी उसकी अवेयरनेस का, सेल्फ अवेयरनेस का वो लेवल नहीं जो एक एडल्ट का होता है। तो क्या वो अपनी अपनी सेफ्टी, सेफ गार्ड को उस तरीके से मैनेज कर सकता है जिस तरह वो जब फुली अवेयर हो जाए? मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दूंगा, उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन और वो जो मैकेनिस्टिक व्यू है उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस भी नहीं है जिसके बेसिस पे वो कर रहा है। इसमें कॉन्शियसनेस का रोल से ज्यादा एक्सपीरियंस और मेमोरी का रोल है। नहीं, इसमें तो वो अवेयर होने की क्या अवेयरनेस भी जरूरत है? आपकी ये तो डेवलप हो रही है ना, आपकी नहीं, मैं ये अवेयरनेस कह रहा हूँ भी। जैसे हमारा हार्ट बीट हो रहा है, इट डज नॉट रिक्वायर्स अस टू बी कॉन्शियस, इट इज हैपनिंग इन इटसेल्फ, सब कॉन्शियस एक्टिविटी हम कहते हैं। तो वैसे ठीक तो है। सारी प्रोसेस लेकिन ओके, आई थिंक आपका आ गया मुझे पॉइंट। मे बी इसको हम कोई इतना डेफिनेटली तो कोई ये जवाब नहीं दे सकते कि कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड। आपका बेसिकली मुद्दा ये है कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ तो शायद रिक्वायर्ड नहीं है टू इंश्योर द सर्वाइवल। यही कह रहे हैं ना? हाँ, मेरा इससे सीवियर आर्ग्यूमेंट है कि पैन साइकिज्म को अगर आप, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, 1.5 मिनट का वीडियो है, अगर आप प्ले कर सकते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प आपको दे देता हूँ। This only in brains. We know that is, I mean, there's no like pinpoint location, right? But the brain itself is creating a certain experience Yes. that it does not exist in your chalkboard, right? Right. Your chalkboard is not participating in the experience of my As far as brain, we and know. so as far as we know, so there's some sense in which you can talk about a physical location in a brain-based view of consciousness. But even if you go down some panpsychic rabbit hole, it's still for at least for the theories that make sense to me, the way that I and there are theories that don't make sense to me within panpsychism. I mean, I definitely when I consider those views, and so as I was saying, I rejected it categorically for a long time. It just sounded completely crazy to me and went against everything that I understood about the brain. And the more I fixated on this subject and the more I read and the more I thought about it, the more open I actually became. My own thoughts actually started leading me there. Like, what if? And then I realized there was this category of theories called panpsychism. And so then I started doing research there. And there are actually many mainstream, well-respected scientists who take some view either within panpsychism or basically a panpsychic view, whether or not they call it that by the name, which I've said many times, a terrible name. we need a new name. Yeah. Anyway. But it's so taboo for scientists to consider something like this. And a few have actually done it publicly, which I think is incredible. Most of them, there are many more of them than I realized because they won't admit it publicly. Right. Because it's such a career ender. So I hope she goes aage after this. I do truly believe it's a legitimate category of theories. तो ये explain कहाँ पे करेगी panpsychism को? नहीं, पैनसाइकिज्म का व्यू ये है कि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है। जैसे मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है। हाँ, कॉन्शियसनेस। अच्छा, एनीवे, अच्छा चलो इसके ऊपर फिर बड़े मुझे फिर ये पूरा देखना पड़ेगा। इसमें वैसे ये कहीं मैं इतना ही क्लिप मुझे चाहिए था, इतना ही क्लिप चाहिए था। अब बाकी मैं अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपके पॉइंट मैं इसको खुद देखना चाहूंगा। मैं आपके पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दो नंबरी कर रहे हैं। मैं इसको खुद देखना चाहूंगा क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन लोग हो जाते हैं। और जो बीच में एक और स्टोरी आ जाती है ना, जैसे वो एक लड़का पिछले हफ्ते आया था, उसने मुझे बताया था कि उसने जी
सैम हैरिस ने वो 3 मिनट का क्लिप है उसी में, तो मुझे फिर वो उसी इंटरव्यू को मैंने फिर दोबारा रसल ब्रांड वाले को पूरे को सुना था, तो उसमें उसने ये कहा था कि बेटा, और वो दे वर राइट अबाउट दिस, के ईगो जो है एक इल्यूजन है, यानी ईगो अवेयरनेस एक इल्यूजन है, लेकिन उसने कॉन्शियसनेस को ईगो उसने उसको नहीं बोला था। तो मैंने आपका सुना था, क्लिप सुना था मैंने, आपने कहा था, आपने बोला था कि जो हिमालयन योगीज हैं, हाँ हिमालयन योगीज हैं, उन्होंने इस पे सबसे ज्यादा वर्क किया हुआ है। तो आपने उसमें शायद ये पॉइंट, मैं सैम हैरिस को बोल रहा था, मैं सैम हैरिस को ही बोल रहा था, ये बड़ी ये काफी पहले मैंने इसके तो कह एनीवे। तो इसमें भी अभी जो इसने लड़की ने अनाका ने बोला, अनाका ने ये कहा कि उसके अंदर अभी भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे सही नहीं लगती, और कुछ बहुत सारी चीजें जो थ्योरीज जो मुझे सही लगती हैं, उन्होंने भी कोई डेफिनेट बात नहीं की। एंड अगेन दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपने भी मुझे जिस तरह बताया था कि अनाका हैरिस ने उसको सपोर्ट कर दिया पैन साइकिज्म को, तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि शायद क्योंकि आपको ये आइडिया अगर पसंद है तो आपने भी, लेकिन जब मैंने भी अनाका को सुना तो शी इज बीइंग वेरी हम्बल अबाउट दिस, शी इज नॉट गोइंग ईदर दिस और दैट वे। मैं उनकी पोजीशन बिल्कुल स्टील मैन करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले मैं, अभी अगर आप आगे वीडियो देखेंगे तो 35 पे उन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि वी ट्राई टू, मतलब स्टेटमेंट ये है, आप कोट में याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा कि हमने पहले ब्रेन से डिराइव करने की कोशिश की कॉन्शियसनेस, बट वी डू नॉट, इट डज नॉट सीम्स टू फॉलो। वो कह रही है कि इट डज नॉट सीम्स कि आगे जाने पे हमें फंक्शनैलिटी को, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से हम फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करेंगे तो इससे कॉन्शियसनेस अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगी। देयर डज नॉट सीम्स टू बी एनी वे इन न्यूरोसाइंस दैट दिस कैन हैपन। ये इन्होंने 35 पे so maybe that's the point, maybe that's the problem now. I don't know, again I'm not the expert, I'm not the expert, मैं चैलेंज नहीं कर रहा obviously, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंक्लूसिव नहीं है अगर कुछ भी। I would definitely look into this। मैं इसको ज्यादा डिटेल में और मजीद सुन लूंगा, ये इसमें कोई डेवलपमेंट मुझे लग रही है, कोई नया आइडिया मुझे लग रहा है, क्योंकि अब से पहले तक तो यही था ना कि एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जब आप अभी अगर एक ये न्यू आइडिया आ रहा है, जो कि उन्होंने भी खुद भी कहा कि मोस्टली लोग इसको, साइंटिस्ट जो है इसको टैबू समझते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करते वगैरह वगैरह, बट एडमिट करते हैं प्राइवेटली। नहीं एडमिट करते हैं प्राइवेटली, अब ये तो फिर कितनों ने किया 100 में से, बिकॉज़ इट इज सच अ कैरियर एंडर। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी कि रिलीजन का इतना नाम बदनाम हो गया है। हाँ, लेकिन इवन देन इट्स नॉट अनलेस के इवन अनाका भी अगर ये बात करती है कि प्राइवेटली एडमिट करते हैं, तो इसको हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते कि ये क्या इसके स्टैटिस्टिक्स क्या है। 50 ने कहा है प्राइवेटली कि हाँ भाई, हाँ इसमें सेंस है, सो आई डोंट टेक दैट सीरियसली। तो अभी आप कॉन्शियसनेस की थ्योरी देखेंगे तो अभी जो 3 फ्रंटियर पे काम, 3 थ्योरीज पे चल रहा है। एक एमआईटी में थ्योरी चल रही है। मुझे आप ये बताएं आपका क्या पॉइंट है? नहीं, मेरा भी यही ओपिनियन था कि ये ब्रेन से डिराइव्ड एंटिटी है, बट आर्गुमेंट सुनने के बाद मैं भी पैनसाइकिक व्यू लेने लगा हूं कि इट इज मे बी इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। बट वेयर डज इट कम फ्रॉम? नहीं, मैं कह रहा हूं इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मैटर। लेकिन नहीं तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि फिर पत्थर की भी है। हाँ, इन सम फॉर्म यस, बट उसमें उसको वो एनरिच कितनी हो रही है उसके मेमोरी और फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करेगा। आप डोनाल्ड हॉफमैन एक साइंटिस्ट हैं, वो इसी थ्योरी पे एग्जैक्टली काम कर रहे हैं कि मे बी हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उल्टा है, कि मैटर से कॉन्शियसनेस डिराइव कर रहे हैं, बट असल में हो सकता है कॉन्शियसनेस से मैटर डिराइव हो रहा हो। आप डोनाल्ड हॉफमैन आप सर्च कर सकते हैं, कॉन्शियस एजेंट थ्योरी वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी एडमिट करते हैं कि चलें जब वो प्रूव करेंगे हम उसको मान लेगा, लेकिन आई डोंट नो, ये हम इसको तभी रखेंगे क्योंकि अभी तक मुझे तो ये बड़ी वू बात लग रही है, इसलिए मैं तो इसको तब तक नहीं मान सकता जब तक एक साइंटिफिक कंसेंसस, जब तक इसके ऊपर साइंटिफिक कंसेंसस डेवलप ना हो जाए। और इस पे मैक्स प्लैंक का भी यही व्यू था, स्क्रोडिंजर का, नील्स बोर का, टेस्ला का, ओपेनहाइमर का। यार मैक्स प्लैंक और श्रोडिंगर वर नॉट न्यूरोसाइंटिस्ट। अगर उनके अपने व्यूज थे तो दैट इज इररिलेवेंट इन दैट। मुझे न्यूरोसाइंटिस्ट की, यार एक सेकंड यार, आप लोग यहीं पे मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना फिर अपने व्यू को इतना, आपको इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम लग रही है? मैंने आपका नाका का किया है, प्ले किया। अरे बहुत देर से बैठा हूं इसलिए थोड़ा बहुत निकल जा रहा है। चलिए आप बोल लीजिए। अनाका ने कहा कि कुछ चीजें मुझे इसमें, कुछ थ्योरी जो मुझे इट मेक सेंस टू मी, उन्होंने कहा, उन्होंने कहीं पे ये इंदिशा नहीं दिया कि दिस इज डन डील और व्हाटएवर। और मैं भी आपने स्टीलमैन की पोजीशन की, मैं भी फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, बट आई विल वेरीफाई दैट माय सेल्फ
कि इसमें मुझे पता है बहुत भी बड़े न्यूएंसेस होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है बिकॉज यू आर सोल्ड ऑन दिस, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग अ लिटिल बिट मोर कन्विक्शन इन दैट। जब ये मेरा बड़ा सिंपल सी मेरी फिलॉसफी है, मैं ना कोई बहुत बड़ा कोई बायोलॉजिस्ट हूं, ना जियोलॉजिस्ट हूं, ना न्यूरो साइंटिस्ट हूं, मेरा एक बड़ा सिंपल सा वर्ल्ड व्यू, और यही मैं लोगों को कहता हूं कि एक लॉजिक जो होती है ना सोचने की, वो ये तरीका है। जब इसके ऊपर साइंटिफिक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, जब इसके ऊपर कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट थ्योरीज आ जाएंगी, पीयर रिव्यूड हो जाएंगी, तब हम उसको मान लेंगे। अंटिल देन आई विल गो विद स्टेटस क्वो। ये मेरा इसके ऊपर ही नहीं, कॉन्शियसनेस के ऊपर, ये मेरा स्टेटस को एमर्जेंट प्रॉपर्टी पे भी नहीं है ना, बट आपने ओपिनियन ले रखा है कि इट इज एन एमर्जेंट। नहीं, मोस्टली इसी को ही मारते हैं, मोस्टली साइंस में मेजॉरिटी का ओपिनियन नहीं होता है, आर्गुमेंट्स का ओपिनियन होता है ना। नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी की मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मेजॉरिटी का ओपिनियन साइंस में कभी नहीं होता है, आर्गुमेंट इटसेल्फ एक ओपिनियन होता है। नहीं, अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेजॉरिटी की ही ओपिनियन है, और एवोल्यूशन के ऊपर मेजॉरिटी की ही ओपिनियन है। आपको 2-3% इधर उधर से मिल जाएंगे जो उसको डिनाई करते हैं, लेकिन हम जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट की ओपिनियन के साथ ही हम जाएंगे। दैट्स माय वर्ल्ड व्यू। मैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलता हूं। मैं कह रहा हूं कि स्टेटस को अगर चैलेंज हो रहा है तो आप आर्गुमेंट्स देखेंगे या मेजॉरिटी देखेंगे? नहीं, स्टेटस को चैलेंज हो रहा है तो ठीक है मुझे, लेकिन जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाएगा तब मैं स्टेटस को, जो चैलेंजिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होगा, मैं उसको मान लूंगा। तो आप उसको साइंस में हर्डल नहीं देखते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो स्टेटस को गलत हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि आई विल गो विद द एक्सपर्ट्स। अब स्टेटस को अगर कोई भी किसी चीज का होगा, पायलट्स का होगी, ओपिनियन होगी कि हमने जहाज का ये वाला मैनूवर करना है, अनलेस कि इसको चैलेंज किया जाएगा एंड समवन विल कम अप विद अ बेटर सॉल्यूशन, देन विल चेंज दैट, अदरवाइज विल गो विद स्टेटस को, बिजनेस एज यूजुअल। मैं कह रहा हूं हमारे पास कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करने की 3 थ्योरीज अवेलेबल है। एक सर रॉजर पेनरोज ने दी है, ओओआर, एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, और एक डोनाल्ड हॉफमैन की कॉन्शियस एजेंट थ्योरी। 3 थ्योरीज हैं, तीनों ने अभी तक डिडक्टिव प्रूफ नहीं दिया, तीनों के पास डिडक्टिव प्रूफ नहीं है, बट तीनों के आर्गुमेंट्स हैं कि हम क्यों सही हो सकते हैं। तो आप उन आर्गुमेंट्स से मैं कह रहा हूं कि वो आर्गुमेंट्स तो आप चेक करेंगे एक बार। लेकिन आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जिस तरह बनाका ने कहा कि मुझे वो सेंस अच्छी लगती है पैनसाइकिज्म की कि यू नो सर्टेन पॉइंट्स मुझे उसमें सही लगते हैं, सर्टेन पॉइंट्स मुझे वू लगते हैं, यानी सर्टेन पॉइंट्स मुझे दे डोंट मेक सेंस टू मी। और इस जगह बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम में जो आना शुरू हो रहे हैं, तो अगर आपकी एक कन्विक्शन किसी एक की तरफ ज्यादा है, जैसे आपकी इसकी तरफ ज्यादा, आई डोंट सी दैट कि ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि दैट इवन आई मीन ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आई डोंट, मुझे इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि इसका क्या इफेक्ट होगा अगर कोई चीज बियॉन्ड। चले मैं कंसीड कर देता हूं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, ये भी गलत हो सकता है, मैं यही कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं मैं? मैं बस बेसिकली ओपन रहने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओपन रिलीजन को इतना टैबुआइज नहीं करना चाहिए कि वो इवेंचुअली रीजन में हर्डल बने। इसका रिलीजन से क्या ताल्लुक है? पैनसाइकिज्म का अगर आप देखेंगे तो इंडिक थ्योरीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो नहीं निकला ना। I was trying to get into this. आप अगर रिलीजन को ना करें, मुझे देखें, अगर हमने जो बात की हुई है ना कि आपके योगीज वगैरह ने मेडिटेशन पे और कॉन्शियसनेस को ज्यादा डिटेल से समझा हुआ है। अब उन्होंने अगर कोई बात भी की हुई है ना, तो दे हैड, ये सैम हैरिस ने कहा हुआ है, they had no fucking idea, these are his words, मुझे नहीं पता किस इंटरव्यू से कहा, they made lot of sense, but they had no fucking idea how the brain works. अब इन्होंने एक सेकंड इंडिक, आप इसकी जो बात कर रहे हैं ना, अगर किसी एंशिएंट इंडिक ने कोई ऐसी बात कर दी है which somehow coincides with our new modern discovery, वही मुझे आप पता चला ना आपको कन्विक्शन क्यों नजर आ रही है। It does not prove कि आपको इसी में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे फिर आपका एक बायस आ गया। इसका रिलीजन से, इसका अगर किसी एंशिएंट इंडिक की अगर आप कह भी देंगे तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसको रिलीजन का नाम नहीं दूंगा। वो उस बंदे की अपनी इंटेलेक्ट थी, अगर किसी ने कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन दे दी है कॉन्शियसनेस की, विच आई डाउट, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े ग्रेटेस्ट माइंड नहीं समझ पा रहे, तो अगर किसी बाबे ने गार में आज से 3000 साल पहले कुछ बता दिया, he might have been brilliant man for his time, or he might have made some good points, लेकिन he did not know the entire workings of that. तो इसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, it has nothing to do with religion.
हारिस, मैं अपने कन्विक्शंस को रीजन पे बेस करना चाह रहा हूँ, बट आप नेम कॉलिंग कर रहे हैं। ये हाँ तो नहीं, वो आपने उसी को पिक इट्स नॉट किया ना, ओके। आपने उसी को पिक किया ना जो आपको देखें इंडिया से इसमें रिलीजियस इंस्पिरेशन आपको नजर आ गई। मैं आपने उसी को, आपको मैं इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहा था कि आपको ये चीज क्यों अच्छी लग रही है। आपने अनाका का नाम मैं ले लिया, आपने आर्गुमेंट्स ये दे कह रहा दिया था। अनाका नहीं, लेकिन अनाका ने उस तरह इसको कन्विक्ट प्रेजेंट नहीं किया जिस तरह आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आप खाली कन्विक्शन के ओपन साथ कर रहे हैं। नहीं हारिस, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही डिस्कस किया था कि ये वो आप पैनसाइकिज्म और सॉफ्ट, वो इसका मुझे आप सॉफ्टन अप कर रहे थे, मुझे आप बटर अप नहीं, कर रहे थे आप। हारिस, ये आप ज्यादा ये गलत है। आप साइकोलॉजिकल और ये वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं गलत है। हाँ मैंने नहीं, अपने आप कन्विक्शंस मैंने देखिए, आर्गुमेंट पे रखे थे। honestly speaking, you are one of the few people who actually made me and go back and do some research. फिर मुझे वर्सल ब्रांड वाला इंटरव्यू मैंने फिर पूरा सुन लिया क्योंकि एक और नहीं, मैं कॉल भी आ ऑनेस्टली गई। आपको कहूंगा कि आप अभी लिसन लिसन लिसन, मैंने और मैंने आपको ये कहा था मैं इसके बाद दोबारा सोच के फिर आपसे बात करूंगा, और अब हमने दोबारा बात की है, ठीक है। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपसे जोर लगाने की कोशिश की थी, और अब भी मैंने कोशिश की थी कि आप जा कहां पे रहे हैं फिर, और अभी भी मैंने आपने मुझे यहां तक भी मुझे आपकी बात ठीक थी कि स्टे ओपन ऑन दैट। लेकिन जब आपने ये कह दिया ना, यू कांट रूल आउट, मुझे अभी जरा दोबारा से स्टीलमैन अपनी पोजीशन करके बताइएगा कि इसका रिलीजन से क्या ताल्लुक है। अगर एंशिएंट सर्टेन इंडिक मिथ ने कोई कोइंसाइड कर दी है बात, इफ वही बहुत बड़ा इफ है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इफ वी वेंट इन डिटेल्स ऑफ दैट एंड वी वेंट इन द डिटेल्स ऑफ पैनसाइकिज्म और ये जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस होगा, देयर वुड बी लेस देन 5% सिमिलैरिटी। हाँ, कॉन्सेप्चुअली बात हो सकती है, वो नहीं, मैं अपनी कॉन्सेप्चुअली तो हमें पोजीशन वो भी स्टील मैन मिलती कर है, रहा हूँ, अपनी पोजीशन स्टील मैन कर कंसेप्चुअली तो हमें वो भी बात मिलती है जी, हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया था। नियरली 20 डिफरेंट एंशिएंट कल्चर सेट के जमीन एंड अर्थ एंड हेवन वाज सेपरेटेड, व्हिच इज क्वाइट अ लेमैन एक्सप्लेनेशन फॉर अ बिग बैंग। तो नहीं उसको लोग नहीं, यूज मैं करके अपनी कहते पोजीशन हैं स्टील मैन करता हूँ, मैं अपनी पोजीशन आपके सामने स्टील मैन करता हूँ। मेरी पोजीशन ये थी कि रिलीजन के नाम पे हमने टैबुआइज कर रहे हैं एक लेजिटिमेट थ्योरी को, कि इसका रिलीजन से कुछ लेना देना हो सकता है, देयरफॉर ओके 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 इट मस्ट बी रबिश। मैं कह रहा हूं मैंने आप तो इस मत वजह मानिए से कभी रिलीजन। भी नहीं मैंने तो उस पे भी मेरी एक फिलॉसफी, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, वी विल बिलीव इन इट। हम इसको तब बिलीव करेंगे जब एक साइंटिफिक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक एविडेंस प्रूव हो जाएगा और उसके ऊपर पीयर रिव्यूड होगा तो हम उसको मान लेंगे। उसी तरह रिलीजन के ऊपर भी मेरा वर्ल्ड व्यू है कि अगर किसी ने कुछ कहा भी है, जो एंशिएंट लोग थे, डू यू बिलीव दिस कि एंशिएंट पीपल न्यू मोर देन अस? हाँ रिस, क्या बोल रहे हैं? क्या एंशिएंट पीपल हमसे ज्यादा जानते थे? डू यू बिलीव इन दिस? नहीं, ऐसा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे पास आज के समय जितने इक्विपमेंट्स हमने एरोप्लेन्स बनाए हैं, ये सब एग्जैक्टली प्रीवियस टाइम्स में नहीं थे। एग्जैक्टली लेकिन उसी मैं, तरह मेरा पॉइंट ये नहीं है नहीं, हरीश। ठहर देना, सुन लेना यार, मेरा आर्गुमेंट तो सुन ले। आपने मुझे कहा ना कि हम उसको टैबुआइज ना करें लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा जनरल व्यू है इसी के ऊपर मेरी सेंस बेस करती है कि हमें जो पुराने लोगों की जो बातें हैं हम उसमें कुछ विजडम देख सकते हैं और अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सुपर नेचुरल या एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल बात नहीं है। स्मार्ट पीपल हैव एग्जिस्टेड, दे हैव सेड स्मार्ट थिंग्स। अक्लमंद लोग हमेशा रहे हैं, अक्लमंद लोगों ने हमेशा अच्छी अक्लमंद बातें भी की हैं। पुराने जमाने के कई लोग, आजकल तो जो हम हाल टुनियों का देखते हैं ना, कोई 3000 साल पुराना हम कोई योगी बाबा ले हैं ना यहाँ पे, वो इनसे ज्यादा अक्लमंद बातें, अक्ल की बातें करेगा। सो नॉट ऑन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जस्ट विजडम। इन्फॉर्मेशन तो एक अलग चीज है ना, विजडम की बात मैं आपको कह रहा हूं। तो आपने कहा कि हम उसको टैबू करते हैं इस वजह से क्योंकि वो रिलीजियस है। नहीं, अब मैं आपको इसलिए उसको हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उसका कोई ज्यादा डिटेल्ड में हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन अगर होगी, एक्सपर्ट्स होंगे। मैं फिर आपको बार बार कहता हूं, ये हम्बल पोजीशन है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन किसी भी चीजों का, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा ये फिलॉसफी है कि हम जब कंसेंसस एक्सेप्शनल जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो डेवलप कर लेंगे, प्रूफ कर देंगे। और भाई तो हमें तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो साइंटिफिक पेपर, पीयर रिव्यूड में भी जो पेपर होते हैं लोगों को नहीं समझ आते, हमें भी नहीं समझ आते, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम कहते हैं हाँ भाई एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर एक कंसेंसस दिया, लेट्स जस्ट गो विद दैट। बट एनीवे, आई हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू रैप दिस अप। ओके, तो मैं वही कह रहा था कि हमारे पास फिर से मैं वही कहूंगा, मैं अपने कन्विक्शंस आर्गुमेंट पे बेस कर रहा हूं, ना कि हाँ मेरे इंडिया से है तो ऐसा है। ये मैं मान सकता हूँ कि इंडिया के होने की वजह से मुझे इन चीजों का अर्ली एक्सेस मिल गया, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, वो बातें मान रहा हूँ। बट इसके अलावा भी मैंने इन तीनों थ्योरीज के पीछे के सारे आर्गुमेंट्स पढ़े हैं, एंड द वन व्हिच कन्विंस्ड मी आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू टू सी इफ यू हैव सम व्यूज ऑन दैट और नॉट। मैंने आपको यही कहा ना, आपको कन्विंस कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि ऑल थ्री ऑफ देम, कि वो तीनों यही कहते हैं कि हम ठीक क्यों हो सकते हैं, लेकिन हमने किसी ने प्रूव नहीं किया, तो बस लीव इट एट दैट। नहीं, बट आप वही मैंने तीनों के
जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं अपने सही होने की, वो आपके सामने रखें। बट हाँ, उसके बाद वो आपने जो देखे, आपने जो बात की थी ना, ये बड़ी स्ट्रांग बात थी जिसका मेरे पास कोई जवाब तब भी नहीं था और अभी भी नहीं है ना। इसकी मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है जब आपने कहा कि हम सिर्फ फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। मैंने इसको कभी इस तरह नहीं पढ़ा था या सुना था कहीं पे भी। आपने बताया कि हम उससे ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे अगला जो कंक्लूजन, आई एम सॉरी टू से अगेन, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हम वही बिलीव कर सकते हैं जिसपे हमारी सेंस मानती है। अगर तो इसके ऊपर एक कंसेंसस कहीं पे नहीं है तो आई विल, द लीस्ट आई कैन से, आई विल स्टे न्यूट्रल टू दैट, ओपन टू एनी पॉसिबिलिटी। लेकिन पर्सनल कन्विक्शन हर एक की होती है, जो पर्सनल बिलीफ जो मुझे मेक सेंस करती है एज अ लेमैन, अगेन एज अ लेमैन विदाउट एनी एरोगेंस, वो यही लगता है कि ब्रेन की ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। That's what it sounds to me. Again, I'm not the expert और मैं कोई इसके ऊपर किताबें नहीं लिख रहा। You know, मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं कि कौन से को प्रूव किया जाए, डिबंक किया जाए या ये थ्योरी दी जाए। मेरा अब ये तो मेरे पास हक है ना। तो एनीवे, मुझे फेयर इनफ, लेकिन मुझे इट डजंट, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं पूरा इस इंटरव्यू को भी ढूंढूंगा और इसके ऊपर पैनसाइकिज्म के ऊपर कोई और अच्छी सी और इंटरव्यूज वगैरह किसी के देखूंगा। ठीक है, चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।